आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पे। हम लोग का फिजिक्स का क्लास चल रहा है। फिजिक्स क्लास में मैंने 2 सीरीज वीडियो बना के आपको दे दिया। क्या दिया था? क्लास 11 की पढ़ाई कैसे करें। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप जाकर देख लें। और पहला चैप्टर पढ़ाया था मैंने फिजिकल वर्ल्ड, वो भी वीडियो आप लोगों ने देखा, और जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक से जाकर देख लें। अब हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। अब यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज द यूनिट। तो यूनिट को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि एक बार और थोड़ा सा रिवीजन कर ले कि व्हाट इज द फिजिक्स। फिजिक्स का दैट इज द नेचर। अगर आप फिजिक्स कहते हैं, जैसी फिजिक्स हम कहेंगे तो गाइस मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर, क्लियर? स्टडी ऑफ क्या लिखेंगे? नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना यानी कि प्रकृति में जो घटना घट रही है उसी का स्टडी हम किस में करते हैं? इसकी स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं। फिजिक्स कुछ नहीं है, फिजिक्स बहुत ही आसान है। सो गाइस फिजिक्स को अच्छी तरह से अगर हम समझ लें तो हमारा हर एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो आसान हो जाएगा। तो फिजिक्स जो है स्टडी ऑफ नेचर होता है, क्लियर? तो स्टडी ऑफ नेचर में पहले हम इसको और भी कर सकते हैं, स्टडी ऑफ फिजिक्स। ये स्टडी ऑफ फिजिक्स में हम क्या करते हैं उसको अगर आप देखें तो इसमें इन्वॉल्व होता है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इन्वॉल्व मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट, क्लियर? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल जब हम पढ़ेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे बड़ी बात है ये फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहा जाता है? किसी भी क्वांटिटी जैसे वेलोसिटी, मास, लेंथ, कोई भी चीज जो है ज्यादातर जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं वही हमारा स्टडी ऑफ फिजिक्स का टॉपिक होगा। यानी कि हम सब अगर अच्छी तरह से देखें तो फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप डिफाइन, क्योंकि वर्ड आ गया फिजिकल क्वांटिटी, एक एक वर्ड को समझेंगे, ऐसा नहीं कि रट्टा मार पढ़ेंगे, ठीक है? कॉन्सेप्ट से पढ़िए। अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं तो अच्छा आपको समझ में भी बात आएगा। तो ऑल क्वांटिटीज, ठीक है, ऑल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या? ऑल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ, अगर आप लिखेंगे विच, टर्म्स ऑफ विच, देखिए फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का जो नियम है ना, फिजिक्स डिस्क्राइब, आप इसमें लिख डिस्क्राइब एंड whose measurement, whose measure, ठीक है, मेजरमेंट, whose measurement। अभी इसका देखें क्या कर रहे हैं हम? फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसको पहले हम डिफिनेशन में लिख लेते हैं। गाइस हम लोगों के पास स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है कि ऐसा यूं लिख दिए और सॉल्यूशन बता दिए। सो हम लोग कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं। साधन अगर नहीं है कोई बात नहीं है, बिना साधन का भी हम लोग पढ़ाई करके देखेंगे। डिस्क्राइब एंड हुज मेजरमेंट, क्लियर, इज नेसेसरी। यहां पर स्पेलिंग में थोड़ा एरर हो रहा है, नेसेसरी, ठीक है, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अगर फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन पूछा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि फिर जितना फिजिकल क्वांटिटी, ऑल क्वांटिटी इन द टर्म ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स, जितने क्वांटिटीज है वो लॉ ऑफ फिजिक्स पर होगा जो डिस्क्राइब करेगा। किसको डिस्क्राइब करेगा? फिजिक्स के नेचर के अनुसार फिजिक्स के लॉ को डिफाइन करेगा, है ना? वो whose measurement is necessary are called physical quantity। और उन सभी को मापने की जरूरत है। नहीं, अगर आपको ये कहा जाता है 1 किलो आलू ले आओ तो आप क्या करते हैं? दुकानदार को बोलते हैं 1 केजी आलू दीजिए, है ना? तो वहां भी आप आलू को मेजरमेंट कर रहे हैं।
डिस्टेंस में अगर आप बात करते हैं, जैसे 5 मीटर है तो 5 मीटर को भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ये मेजरमेंट के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको यूनिट्स की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। पहले फिजिक्स समझा, स्टडी ऑफ फिजिक्स समझा, फिजिकल क्वांटिटी समझा। अब हम आगे टॉपिक मेरा होगा वो है, थोड़ा इसको रफ कर लिया जाए गाइस, कंटिन्यू बने रहें वीडियो के साथ तो आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे होंगे और कोई जरूरी नहीं है कि आपको इधर उधर जाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। सो गाइस, ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी। आप इसको आप ऐसे भी बोल सकते थे, जैसे फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत लंबा डेफिनेशन हमको मिल रहा है, तो इसको आप शॉर्ट में आप बोल सकते हैं कि ऑल क्वांटिटीज, ऑल या दोज क्वांटिटीज, ऑल दोज क्वांटिटी ना करके क्वांटिटीज कीजिए, एक से ज्यादा quantities which can be measured, which can be measured, measurement, जितने क्वांटिटीज को अगर आप मेजरमेंट कर सकते हैं वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे एग्जांपल में इलेक्ट्रिसिटी, करंट है ना, जैसे एग्जांपल में लेंथ, मास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या लुमिनस ऑब्जेक्ट, ये सारे जो है वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी में अगर आप समझ सकते हैं तो इसमें आपको एग्जांपल अगर आप लेना चाहेंगे तो ये आप लिख लीजिएगा, लेंथ, मास, उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बाद अगर आप लिखेंगे तो वेलोसिटी आप लिखिएगा इस तरह से, या इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इन सभी को हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, कैन बी मेजरमेंट, सभी को मेजरमेंट हम कर सकते हैं। तो ये सब हमारा क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो आगे हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बाद अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ यूनिट्स, या पहले हम लोग पढ़ देते हैं कि यूनिट किसको कहते हैं। उससे पहले तो हम इसको क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में जनरली हम डिवाइड करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड इन टू पार्ट्स, क्लियर। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में बांटते हैं। एक होता है पार्ट मेरा स्केलर क्वांटिटी जो आप जानते हैं, एक आप जानते हैं स्केलर क्वांटिटी, क्लियर, क्वांटिटी। दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये दोनों को अच्छी तरह से हम समझते हैं। साथ ही साथ ये भी मैं बता दूं, तीसरा जो है आपको 11वीं क्लास में नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ दो ही क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा होता है टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, ये आपका टेंसर क्वांटिटी ये तीसरा है, यानी आपको पढ़ना स्केलर और वेक्टर पढ़ना है, ये आपको 11वीं क्लास में नहीं पढ़ना है। तो अब हम समझते हैं स्केलर वेक्टर में क्या फर्क है, यानी दोज फिजिकल क्वांटिटी हैज only magnitude but no direction, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल में अगर आप बोलते हैं लेंथ, अगर लेंथ मेजरमेंट करते हैं तो 5 मीटर 10 मीटर इस तरह से मेजरमेंट करते हैं, नहीं। या फिर आप मास ले सकते हैं, मास हो गया, स्पीड अगर आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको अगर आप डिस्टेंस ले सकते हैं, ये सभी जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटीज है, क्लियर। वेक्टर क्वांटिटीज की अगर आप डिफरेंशिएशन बात करते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी है ना, फिजिकल क्वांटिटीज हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन भी ये आपको शो करेगा। इसके साथ मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं, माप, जैसे मेजरमेंट करते हैं 5 मीटर 10 मीटर तरह से। जैसे एग्जांपल इसमें हम एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे कि फिजिकल और स्केलर में दोनों में क्या फर्क है वेक्टर में। तो जैसे एग्जांपल आपका वेलोसिटी
आप एक्सेलरेशन की बात कर लीजिए, ये भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है। ग्रेविटी की बात कर लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर लीजिए, ये या फोर्स की बात कर लीजिए, ये सारे एग्जाम्पल जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटीज का है। अब वेक्टर क्वांटिटीज में ऐसी तरह से दो तरह से डिवाइड कर लिया। इसका और भी डिफरेंस अगर आप लिखना चाहें तो लिखिएगा इट्स ओबे टू सिंगुलर ट्रायंगुलर रूल, ये सिर्फ ट्रायंगल रूल को मानता है। जब इसकी बात कीजिएगा तो इट्स ओबे क्लियर, इट्स ओबे टू वेक्टर लॉ, ये वेक्टर लॉ को मानता है। वेक्टर लॉ क्या होता है वो मैं आपको छोटा सा यहां पर बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए वेक्टर को डोनेट जब करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को तो इस तरह से डोनेट करते हैं। जैसे ये हो गया वेक्टर है, ये हो गया डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? ये डायरेक्शन बताता है। और ये जो है वो मैग्नीट्यूड बताता है कि 5 मीटर है कि 10 मीटर है, ये आपको बताता है। तो ये हो गया फिजिकल एंड वेक्टर क्वांटिटीज में फर्क। गाइस अभी बाकी है, आज यूनिट पूरा पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डायमेंशन को पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप पढ़ने में इंटरेस्ट लगाइए, बोर नहीं होइए। देखिए इसको अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते थे। ठीक है गाइस, अब आगे हम बढ़ते हैं। फिजिकल और वेक्टर क्वांटिटी के बाद अब हमें पढ़ना है मेजरमेंट। यहां पर हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं मेजरमेंट। ठीक है, अब आप जैसे कि साथी बोलते हैं क्या बात है कितना मीटर चले तो 10 किलोमीटर चले, अरे इस वस्तु का वजन कितना है तो 100 केजी है। तो ये जो मेजरमेंट कर रहे हैं, आखिर ये मेजरमेंट होता है क्या? चलिए मेजरमेंट का अगर हम डिफिनेशन जानना चाहते हैं तो ये हम लोग मेजरमेंट का डिफिनेशन होता है। मेजरमेंट दैट मींस द कंपैरिजन, हम लोग क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन, ठीक है, RSI, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर, फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स स्टैंडर्ड क्लियर, स्टैंडर्ड यूनिट। अब हम समझेंगे यूनिट बाद में, पहले हम क्या करते हैं कि मेजरमेंट क्या करते हैं, किसी से फिजिकल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट से कंपैरिजन करते हैं कंपैरिजन। जैसे मास के लिए आप लिखते हैं केजी, जैसे 1 केजी। डिस्टेंस के लिए अगर आप लिखते हैं तो वो लिखते हैं मान लीजिए 1 किलोमीटर, इस तरह से आप लिखते हैं। तो ये हो गया मेजरमेंट, द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड और यूनिट्स। अब सवाल आता है यूनिट्स किसको कहते हैं? ये यूनिट्स तो हमने कभी सुना नहीं, हमेशा यूनिट्स बोल देते हैं कि 5 मिनट है, ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। आखिर ये न्यूटन है क्या, यानी यूनिट किसको कहते हैं? तो यूनिट्स के बारे में आप जान लें। यूनिट्स कहा जाता है द रिफरेंस स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड इन terms of which any given quantity can be measurement, ठीक है, कैन बी मेजरमेंट। देखिएगा यूनिट्स किसको कहते हैं? यूनिट दैट एक रेफरेंस स्टैंडर्ड टर्म्स है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट कर देता है। फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट कर देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। मजा आ रहा है तो वीडियो के साथ बने रहिए और आगे हम देखते हैं। जैसे यूनिट्स के बाद अगर आप, जैसा मैंने बार बार कह रहा हूं, मास के लिए आप केजी यूज करते हैं, डिस्टेंस के लिए आप क्या यूज करते हैं, डिस्टेंस के लिए आप मीटर यूज करते हैं, है ना। उसी तरह से अगर आप स्पीड के लिए अगर आप बात करते हैं तो उसको भी हम यूनिट में करते हैं, मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी का भी करते हैं तो वही होता है मीटर पर सेकेंड यूनिट। अगर आप एक्सेलरेशन का यूनिट अगर आप लिखते हैं
तो वो होता है मीटर पर सेकंड। मैं एक एक चीज को बताऊंगा, कैसे मीटर पर सेकंड हुआ, कैसे ये भी मीटर पर सेकंड है, कि कैसे ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये सारे चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सब वीडियो के साथ जरूर बने रहेगा। अब हम लोग पढ़ लिया, क्या क्या हमने पढ़ा, मेजरमेंट पढ़ लिया, यूनिट्स पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, क्लियर? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमारे पास कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के हैं, वो है 4, ठीक है। जनरली आप सुना होंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। ये हमारा 4 पार्ट होता है। एक होता है CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। CGS मतलब हो गया सेंटीमीटर, क्लियर, मीटर, ग्राम और सेकंड, क्लियर। ये होता है CGS मेथड में। दूसरा होता है FPS, ले लीजिए पहले FPS सिस्टम। ये अब जरा यूज कम होने लगा है, जिसको आप फुट, पाउंड और सेकंड, क्लियर। उसी तरह से MKS सिस्टम, यानी कि M हो गया मीटर, किलोग्राम और सेकंड, क्लियर। और चौथा जो है वो SI यूनिट्स के नाम से जाना जाता है। SI का फुल फॉर्म होता है, ग्रीक वर्ड से लिया हुआ, इसलिए इसको उलट दिया गया है, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। ये हो गया आपका यूनिट्स, ये हो गया ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यहां पर सेंटीमीटर लंबाई के लिए, फुट लंबाई के लिए, मीटर भी लंबाई के लिए यूज होता है। ये लेंथ का यूज किया जाता है। ग्राम, पाउंड, किलोग्राम ये वेट के लिए यूज किया जाता है। और सेकंड जो है वो टाइम के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह से रो में आप देख सकते हैं। अब क्या है कि SI यूनिट इज सिमिलर टू MKS सिस्टम। अब SI यूनिट जो है वो किसका पैर है, MKS का सिमिलर है, यानी MKS के ही तरह उसे कंपेयर किया जाता है। तो ये हम लोग आज समझे कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है। बोर्ड को रख कर लिया जाए, आप लोग समझ रहे होंगे। वीडियो के साथ जरूर बने रहिए और देखें इसे अच्छी तरह से, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई हो रही है। सो गाइस, अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए। शायद आपसे ज्यादा किसी और को भी जरूरत होगा, वहां तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। मेरा सिर्फ मकसद है फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों तक एजुकेशन पहुंचाना। सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। फिर अभी आपके पास आएगा टाइप्स ऑफ यूनिट्स, टाइप ऑफ यूनिट्स। अब सिस्टम के बाद आता है टाइप्स ऑफ यूनिट। तो जनरली हम लोग कौन जानते हैं, पहला फंडामेंटल यूनिट्स, एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा होता है ड्राइव यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पहले जानते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज है ना, दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी measurement, ठीक है, कैन बी मेजरमेंट इन सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो मैंने अभी पीछे पढ़ाया, उस सिस्टम से अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं, इट्स यूनिट्स does not depends to other physical units या क्वांटिटीज, किसी भी दूसरे यूनिट पे डिपेंड अगर नहीं करता है। यानी समझ लीजिए, जैसे हम लोग लेंथ का कहते हैं, तो लेंथ के लिए क्या बोलते हैं, मीटर में। केजी के लिए क्या कहते हैं, मास के लिए किलोग्राम में। अगर हम बात करते हैं करंट का, तो सिर्फ एम्पियर। ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसको जरा सा हम समझते हैं। जैसे आप बोल दिए वेलोसिटी, ठीक है भाई,
वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया? मीटर। इसका क्या हो गया? टाइम का सेकंड। तो मीटर पर सेकंड। तो हम लोग वेलोसिटी के जैसी यूनिट निकाल रहे हैं, तो हम क्या दे रहे हैं कि मीटर जो है, लेंथ जो है, उसमें टाइम के पर डिपेंड है। तो ये तो डिपेंड कर गया दूसरे क्वांटिटीज पे, फिजिकल क्वांटिटीज पे, तो ये फंडामेंटल यूनिट नहीं होंगे। तो देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। देखिएगा, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर? देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। कौन कौन सा है? देखिए, अब हम फिजिकल क्वांटिटी यहां लिख देते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं यूनिट्स, ठीक है, यानी उसका यूनिट्स यहां लिख लीजिए, ये हो गया यूनिट्स, और यहां लिख लीजिए सिंबल्स, यानी उसका सिंबल। अब हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे हो गया लेंथ। लेंथ के लिए क्या होता है यूनिट? मीटर। मीटर का सिंबल एम। दूसरा होता है मास। मास के लिए क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम के लिए केजी। अब आता है तीसरा टाइम। टाइम के लिए आता है सेकंड। देखिए, किसी पर डिपेंड कर रहा है? उसके बाद आइए चौथा नंबर में जब आप आएंगे तो कौन सा आएगा? करंट, यानी करंट, यानी इलेक्ट्रिसिटी बोलिए, है ना? करंट से अच्छा इलेक्ट्रिसिटी। ये हो गया इसका यूनिट एम्पियर। एम्पियर का एम्पियर से इंडिकेट किया जाता है। उसके बाद अगर आप देखें 5 नंबर में 7 फंडामेंटल, यानी 5 ही हुआ मेरे पास, तो 5वां नंबर में अगर आप देखेंगे तो वो लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट के बाद क्या लिखेगा? लुमिनियस। लुमिनियस ऑफ इंटेंसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं कैंडला। कैंडला यानी कि सीडी। ये 5 हो गया। यहाँ के बाद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ हो गया आपका यूनिट्स, यहाँ हो गया आपके सिंबल्स। क्लियर? ये है हो गया आपके। अब हम बात करते हैं 6 नंबर में। अब आता है जिसका यूनिट्स होता है मोल, यानी सबस्टांस। मोल ऑफ सबस्टांस। मोल ऑफ सबस्टांस, इसका यूनिट मोल्स होता है। इंडिकेट में मोल लिखेंगे। 7 नंबर में आपका एक लास्ट बच गया है, वह होता है टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर आप टेम्परेचर पूरा लिख लीजिएगा स्पेलिंग। टेम्परेचर का होता है केल्विन। केल्विन को कैसे? तो ये हो गया मेरा फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। अब फंडामेंटल यूनिट्स क्योंकि अभी हमने बताया कि इसके 2 ही आप जाने, एक फंडामेंटल, दूसरा ड्राइव, और तीसरा जो होता है वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। तीसरा कौन सा होता है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। तो हम अभी फंडामेंटल को क्लियर कर लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है? इसको रफ कर लिया जाए थोड़ा सा अच्छी तरह से। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना वीडियो है, चैनल भी आपका अपना है। सो गाइस, अब ड्राइव यूनिट के बारे में हम देखते हैं। क्लियर? दूसरा है आपका ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट्स, क्लियर? यानी दोज फिजिकल क्वांटिटीज is can be measured, ठीक है? Can be measurements in standard units. Its units depends, ठीक है, depends to other units। जो दूसरे फिजिकल यूनिट पे डिपेंड अगर कर जाएगा तो इसको कहेंगे फंडामेंटल यूनिट। जैसे एग्जांपल में अगर आप स्पीड का लिखते हैं तो डिफिनेशन याद कीजिए स्पीड का। तो स्पीड का डिफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिस्टेंस और समय के बाद के साथ डिस्टेंस हो गया। इसका हो गया मीटर पर सेकेंड।
अगर आप वेलोसिटी का निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ये भी मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से आप एक्सेलरेशन का निकालेंगे तो होता है वेलोसिटी बाय टाइम, ये मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, ये सेकेंड, यानी यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह के जो यूनिट्स हो गए वो हमने पढ़ा ड्राइव यूनिट, जो दूसरे पर डिपेंड करता है ना, जो दूसरे पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक होता है सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री TRY सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में अगर आप बात करेंगे तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो होता है, एक प्लेन एंगल होता है और एक सॉलिड एंगल होता है, दो तरह का सॉलिड एंगल, ठीक है, और एक प्लेन एंगल होता है, ठीक है, दो टोली करते हैं आपको PLAN प्लेन एंगल, ठीक है। दूसरा होता है सॉलिड एंगल, ये दो होता है। इसका यूनिट प्लेन एंगल के लिए आप रेडियन का यूज करते हैं, R सिंबल R से लिखते हैं हम लोग, RD स्मॉल लेटर से जनरली लिखते हैं, ठीक है। इसका होता है स्टेरियन, इसको हम लोग SR से लिखते हैं, सिंबल हो गया। ये दो ठो जो है वो सप्लीमेंट्री। प्लेन एंगल का अगर आप बात करते हैं, देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन मैं इस टॉपिक को भी क्लियर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। प्लेन एंगल की बात अगर आप कर रहे हैं, जरा अगर आप प्लेन एंगल की बात कीजिएगा तो आप जरा सा ट्रिगोनोमेट्री में जाइए, यहाँ पर सेंटर पॉइंट है या इसका रेडियस है A और ये आपका B है, यहाँ पर कोई एंगल बनता है, ठीक है। यह जो लेंथ होता है इसको कहते हैं R। आपने पढ़ा है थीटा इक्वल टू L/R, ये हो गया आपका रेडियस था। तो अब यहां से L का वैल्यू निकालेंगे तो R थीटा होगा, ठीक है। तो एंगल को जो मेजरमेंट करते हैं वो हम लोग एक तो डिग्री में आप पढ़ कर आए हैं 10 क्लास में, दूसरा रेडियन में बदलते हैं, तीसरा है, ठीक है, डिग्री और रेडियन, तीसरा स्टेरियन में बदलते हैं, वो सारा चीज ये हो गया आपका प्लेन एंगल का। लेकिन सॉलिड एंगल में क्या होता है वो आप थोड़ा यहां समझते हैं, ये हो गया। अब यहां पर से एक काट लीजिए, जैसे तरबूजा है वहां से ये स्पेस को काटिए सरफेस से, और ये सेंटर है, यहां से लेकर इससे जो एंगल बनता है वो थीटा है। तो इसका होगा थीटा बराबर S/R रेडियस इसके पास होगा, क्लियर। तो इस तरह से हम स्टेरियन का भी निकालते हैं, यानी S/R ना होके R स्क्वायर होता है। तो सरफेस एरिया बराबर थीटा R स्क्वायर, ये यहाँ पर आपको फाइंड आउट होगा, वो होगा सॉलिड एंगल में, क्लियर। अब यहाँ पर से एक पॉइंट है कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं, तो छोटा सा यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि डिग्री और रेडियन में कैसे बदला जाता है गाइस। तो आइए आगे हम इसको देखते हैं। आपको पता है अभी 11 क्लास का मैथ्स भी इस चैनल पर चल रहा है और केमिस्ट्री भी। तो थीटा इक्वल टू जो होता है वो L/R, आपको पता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, पाई बाय 180 रेडियन हो गया। अगर मान लीजिए 270 डिग्री आपको दिया हुआ है और इसको हमको रेडियन में पूछ रहा है कि कितना रेडियन होगा, तो क्या करेंगे, 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 रेडियन में। तो भाई हमने 270 दिया हुआ है, तो पाई बाय 180 इंटू 270, तो ये रेडियन 0 0 कैंसिलेशन, 3 के पहाड़ा से या 9 के पहाड़ा 9 3 27 और 9 दूनी 18, यानी 3 पाई बाय 2 रेडियन आएगा, क्लियर। अब इसी तरह से अगर यहीं से आप ड्राइव कर लीजिए, अगर 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री होगा। ये फॉर्मूला आपको मैथ्स में भी ट्रिग्नोमेट्री इनिशियल चैप्टर से पढ़ना है। सो गाइस, ये था आपका यूनिट्स और मेजरमेंट से। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, हम पूरी कंप्लीट लेके आएंगे। फिजिक्स का क्लास आप अगर करना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्लासेस कैसा लग रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो इसका डायमेंशन इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी हमारा नया सिलेबस टर्म 1 टर्म 2 से आ रहा है, तो हमें इसे पूरा कंप्लीट करना है। जय हिंद, जय भारत।